हेलो दोस्तों। स्पेस हमेशा से हम इंसानों के लिए एक बहुत ही मिस्टीरियस और एक्साइटिंग टॉपिक रहा है। याद है बचपन के वो दिन जब हम छतों पर लेटकर आसमान के तारों को देखते थे और ये सोचते थे कि काश मैं भी उस पर जा पाता। लेकिन बॉस, एस्ट्रोनॉट बनना सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक ऐसा गोल है जिसे पाने के लिए सालों की मेहनत, सही डायरेक्शन में पढ़ाई और बहुत ही टफ ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अगर आपके मन में भी वो स्पेस एक्सप्लोरर बनने वाली आग है, तो आपको शुरुआत से ही एक सॉलिड प्लानिंग करनी होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सारा सस्पेंस खत्म करते हैं और जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कौन सा कोर्स सबसे बेस्ट है, आपकी पहली जॉब कहाँ लग सकती है और वो कौन से स्किल्स हैं जो आपको तारों तक पहुंचा सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर सीधा चांद और सितारों की तरफ जाने वाला है। सबसे पहला सवाल, शुरुआत कहां से करें? देखिए, एस्ट्रोनॉट बनने की तैयारी असल में आपको स्कूल के दिनों से ही शुरू करनी पड़ती है। 10वीं के बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ही चुनना होता है। मैथ्स और साइंस पर आपकी पकड़ सुपर स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आगे का सारा खेल इन्हीं सब्जेक्ट्स पर टिका होता है। अब जरा बात करते हैं कॉलेज की। क्या एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कोई अलग से डिग्री होती है? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन ऐसे कोर्सेस हैं जो आपको इस सपने के बहुत करीब ले जा सकते हैं। अगर आप एरोस्पेस इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, स्पेस साइंस, रोबोटिक्स या फिर एविएशन और पायलट ट्रेनिंग में से किसी एक फील्ड में ग्रेजुएशन या बीटेक या बीएससी करते हैं, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। याद रखिए, नासा या इसरो जैसे बड़े स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा उन लोगों को ढूंढते हैं जिनके पास टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी हों। तो अपने फील्ड चुनिए और बेसिक्स को एकदम क्लियर रखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कोर्स तो समझ में आ गया, पर पढ़ाई कहाँ से करें? तो इंडिया में कुछ ऐसे प्रीमियम संस्थान हैं जो आपको सीधा स्पेस सेक्टर के दरवाजे तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IIST यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। ये संस्थान सीधा इसरो से जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ से पढ़ाई करना आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। इसके अलावा हमारे देश के टॉप IITs जैसे बॉम्बे, कानपुर, मद्रास और खड़गपुर और MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी एरोस्पेस और स्पेस साइंस के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। इन कॉलेजों में एडमिशन लेना थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन यहाँ का एक्सपोजर और नेटवर्किंग आपको स्पेस की दुनिया में बहुत आगे ले जा सकती है। तो अगर आप भी रॉकेट साइंस में करियर बनाना चाहते हैं, तो इन संस्थानों को अपनी विश लिस्ट में टॉप पर रखिएगा। अब एक बहुत बड़ी बात, क्या पढ़ाई खत्म होते ही आप सीधा स्पेस में चले जाएंगे? तो जवाब है नहीं। एस्ट्रोनॉट बनने का सफर सीधा अंतरिक्ष यात्री के रूप में नहीं, बल्कि रिलेटेड फील्ड से शुरू होता है। अपनी डिग्री पूरी करने के बाद आप इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या आजकल की उभरती प्राइवेट स्पेस कंपनीज और रिसर्च लैब से अपना करियर शुरू कर सकते हैं। अगर आप IIST जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं, तो आपके पास सीधा इसरो में जॉब पाने का सुनहरा मौका भी होता है। लेकिन फ्रेंड्स, एक और बहुत ही मजबूत रास्ता है और वो है इंडियन एयर फोर्स ज्वाइन करना। आप NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के जरिए एयरफोर्स में जा सकते हैं और आगे चलकर एक टेस्ट पायलट बन सकते हैं। असल दुनिया में ज्यादातर बड़े एस्ट्रोनॉट्स पहले फाइटर पायलट या टेस्ट पायलट ही रहे हैं। तो अगर आप उड़ने का जज्बा रखते हैं, तो डिफेंस का ये रास्ता आपको सीधा तारों तक लेकर जा सकता है। तो फ्रेंड्स, कंक्लूजन ये है कि अंतरिक्ष का रास्ता लैब और क्लासरूम से होकर गुजरता है। ये जर्नी लंबी तो है, मुश्किल भी है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। याद रखिए, नील आर्मस्ट्रांग या कल्पना चावला भी कभी आप ही की तरह किसी क्लास में बैठकर ये सपना देखते थे। बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और अपने स्किल्स को तराशते रहिए। क्या पता इंडिया के अगले स्पेस मिशन का हिस्सा आप ही हो। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके करियर की प्लानिंग में थोड़ी सी मददगार साबित होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।